धुले में एलसीबी की बड़ी कार्रवाई। एक रिहायशी घर पर रेड में 570 किलो गांजा जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। एलसीबी ने चालीसगांव रोड इलाके में पश्चिम हुड़को के पवन नगर और मोहाड़ी के डंडेवाले बाबा नगर में एक रिहायशी घर पर रेड मारकर करोड़ों रुपए का गांजा जब्त किया। एलसीबी की इस कार्रवाई से ड्रग तस्करों में बड़ा डर बैठ गया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। एलसीबी पुलिस इंस्पेक्टर श्रीराम पवार से मिली जानकारी के मुताबिक एलसीबी टीम ने दोनों जगहों पर रिहायशी घरों पर रेड मारकर 1,42,65,250 रुपए कीमत का 570.61 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में विश्वजीत ज्ञानेश्वर चौगुले को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया। 2 दिन पहले शिरपुर तालुका पुलिस ने हाईवे पर एक होटल पर रेड मारकर 250 किलो गांजा जब्त किया था। उस ऑपरेशन के 2 दिन भी नहीं बीते थे कि धुले के एक घर में 570 किलो गांजा मिलने से बड़ा हंगामा मच गया। यह गांजा आखिर आया कहां से था, इससे कहां दिए जाना था, पुलिस प्रशासन आगे की जांच कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीकांत ढिवरे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय देवरे के मार्गदर्शन में एलसीबी पुलिस निरीक्षक श्रीराम पवार के नेतृत्व में पुलिस ने किया है। दिनांक 22 मार्च रोजी गोपनीय माहिती मिळाली होती की चाळीसगाव रोड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एका व्यक्तीच्या घरामध्ये प्रतिबंधित आणि बेकायदेशीर अशा गांजाची साठवणूक केलेली आहे, बेकायदेशीर विक्रीच्या उद्देशाने। त्याप्रमाणे सदर माहिती माननीय पोलीस अधीक्षक श्री श्रीकांतजी ढिवरे सरांच्या समक्ष आम्ही ती सादर केली। सरांनी त्याचा पूर्ण आढावा घेऊन आम्हाला पूर्ण एलसीबी टीमला त्या ठिकाणी आदेशित केले, मार्गदर्शन केले। त्याप्रमाणे आम्ही 3 पथक तयार करून सांगितलेल्या ठिकाणावर आम्ही छापा कारवाई केली। छापा कारवाईमध्ये आम्हाला एकूण 2 ठिकाणी छापा कारवाई झालेली आहे। दोन्ही ठिकाणी मिळून एकत्र आम्हाला 570.61 किलो हा गांजा बॉक्सच्या स्वरूपामध्ये मिळून आलेला आहे। त्याची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत ही 1,42,65,000 इतकी असून यामध्ये आरोपीला सुद्धा आम्ही तात्काळ ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। आरोपीकडनं त्याने हा मुद्देमाल कुठून विकत आणलेला होता व तो इथून पुढे कुठे विक्री करणार होता, तसेच त्याच्या या संपूर्ण गुन्ह्यामध्ये त्याचे इतर कोण साथीदार आहेत याचा तपास आम्ही करीत आहोत। त्याचप्रमाणे आज रोजी आम्ही त्यांना मान्य न्यायालयासमोर हजर करून पुढील कस्टडी घेत आहोत।